हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो है ना ये बहुत ज़्यादा टॉपिक आ रहा था कि मैम हमारा जो है ना फर्स्ट जो है ना सिजेरियन हुआ है, उसके बाद हमारा जो है ना अब दूसरी बार जो है हम प्रेग्नेंट हुए हैं और उसमें जो है हमारा जो है नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके मन में भी ये डाउट चल रहा है कि हमारी फर्स्ट डिलीवरी जो है वो सिजेरियन हो गई है, सेकंड टाइम जो है वो नॉर्मल होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है, तो डॉक्टर उसके अंदर आपकी क्या क्या कंडीशन देखते हैं तभी वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हाँ करते हैं। तो मैं आपको बहुत ही ऐसे अंदाजे बताऊंगी जिसको सुन के आपको पता लग जाएगा कि आपकी नेक्स्ट बार जो है डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी या फिर दोबारा से सिजेरियन होगी। तो अगर आपकी भी डिलीवरी अभी सी सेक्शन से हुई है या फिर आपकी पहले कोई प्रीवियस कोई हिस्ट्री रही है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगा, हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप प्लान करते हो या फिर आपका सिजेरियन हो रखा है फर्स्ट टाइम पे, तो अगर आपका फर्स्ट टाइम पे मतलब कि सिजेरियन हो रखा है फ्रेंड्स, तो आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप बेबी प्लान करो तो पहले आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लो। बहुत सारे घर में क्या होता है, डॉक्टर से कोई एडवाइस नहीं लेता है, ऐसे ही प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका सिजेरियन हुआ है और अगर सेकंड टाइम अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करोगे तो उससे पहले आपको अपने डॉक्टर से जो है ना पूरा चेकअप अपना कराना है कि आपके अच्छे से टाँके जो है वो हील हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। आपको प्रेगनेंसी अभी कंसीव करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर बहुत ही अच्छी आपको राय देंगे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट ये आता है फ्रेंड्स के फर्स्ट डिलीवरी अगर आपकी सिजेरियन हुई है तो अगर आपकी सेकंड डिलीवरी जो है वो अभी हाल फिलहाल में आपने जो है मतलब कि कितना गैप उसके अंदर रखना चाहिए जो डॉक्टर बताते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 18 महीने जो है ना, मतलब कि 18 महीने कितने हो गए, 1 या 1.5 साल, ठीक है। बट मैं आपको बोलूँगी, डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि अगर आपकी जो अभी सिजेरियन हुआ है उसके अंदर कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है, सिर्फ सिजेरियन हो गया है, ठीक है, तो आपको जो है 1-1.5 साल या 2 साल का डॉक्टर बोलते हैं, 18 महीना मैक्सिमम बोलते हैं। 18 महीने के बाद आप दोबारा कंसीव कर सकते हो, ठीक है। बट उसके अंदर भी आप पूरी वीडियो देखना तभी आपको समझ में आएगी। अब सेकंड बेबी जब आप प्लान करते हो तो 18 महीने का गैप होना चाहिए। अब 18 महीने के अंदर क्या होता है कि फ्रेंड्स, जो फर्स्ट वाला बेबी होता है, कोई महिला ये चाहती है कि मेरा बच्चा जो है 2-3 साल तक दूध पिए मेरा। तो अगर आप जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाते हो 1 साल के अंदर, मतलब कि अभी आपकी जो है सिजेरियन हुई है और 5-6 महीने बाद या फिर 8 महीने बाद 9 महीने बाद आप सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो जाते हो, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना कि जब हमारी डिलीवरी होती है तो बहुत सारी महिलाओं को जो है ना मंथ बाय मंथ जो है ना पीरियड्स नहीं होते हैं, तो पता ही नहीं लगता है उनको कि हमारी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर हमने पीरियड्स रुका हुआ है। तो जब हमारी डिलीवरी होती है उस टाइम पे हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि हम बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं। तो उस टाइम पे अगर हमने बिना किसी प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाया है तो आपको जो है ना माँ बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने सेकंड टाइम प्रेगनेंसी अगर आपने कर ली है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। जैसे कि अगर आपका अभी सिजेरियन हुआ है तो अगर आपको 8 या 9 महीने बाद दोबारा से प्रेग्नेंट आप हो गए हो तो देखिए, पहले वाले बच्चे का आपको दूध छुड़ाना होता है, क्योंकि आपके अंदर डॉक्टर बोलते हैं कि आपके अंदर कमजोरी हो जाएगी, क्योंकि वो दूध उस बच्चे के लिए बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो वो जो चीज़ आप खा रहे हो उससे आपको दूसरे बच्चे को भी दूध पिलाना है, फिर जो गर्भ में आपका बेबी पल रहा है उसको भी आपको टेक केयर देनी है। तो इसलिए बोलना चाहती हूँ मैं आपसे कि डॉक्टर आपको 2 साल का गैप बोलते हैं और 2 साल के अंदर आपको बच्चे को पहले अच्छे से फीड कराना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है जितना फीड माँ का बच्चा लेता है उसकी मेमोरी जो है वो उतनी शार्प होती है, ठीक है। अब आपके अंदर ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर नहीं होगी। तो फ्रेंड, जैसे कि मेरे पास एक मैसेज भी आया था कि दीदी मेरा पहले जो है ना सिजेरियन हुआ था बट मेरा बेबी जो है ना वो बचा नहीं, अब मैं सेकंड टाइम जो है ना प्रेग्नेंट हुई हूँ, तो उसके बाद मेरा अभी सी सेक्शन होगा या फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी में
पहली प्रेगनेंसी में अगर जो आपका सिजेरियन हुआ है, अगर 2 या 3 साल का गैप है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस हो जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, टाइम तो उतना ही लगेगा। फर्स्ट टाइम जो हुआ है ना, वो आपका सिजेरियन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल के लिए ट्राई करोगे तो आपकी वो फर्स्ट वजाइनल डिलीवरी होगी, क्योंकि अभी आपका प्राइवेट पार्ट का जो एरिया है वो लूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे को पेट के ऊपर से निकाला गया था। प्राइवेट पार्ट का जो एरिया है वो अभी भी टाइट है आपका, तो उसके अंदर जब आप प्रेशर लगाओगे, ठीक है, तो डॉक्टर ये देखते हैं कि प्रेशर से कहीं ऊपर से टाँके ना खुल जाए, ठीक है। तो उससे पहले जब आपको कॉन्ट्रैक्शन आ रहे होते हैं या फिर आप लेबर रूम में जाते हो, उससे पहले जो है आपका एक स्कैन होता है पेट का, ठीक है। उसमें वो जो है ना, देखिए हमारे पेट की 7 या 6 लेयर काटी जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर के टाँके ठीक हो गया है मेरा और मैं ठीक हो गई हूँ, मगर अंदर की हीलिंग होने में आपको कम से कम 5 या 6 महीने प्रॉपर लगते हैं अच्छे से हीलिंग होने में आपके टाँकों को। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप बोलते हो ना कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर नहीं होगी, तो फ्रेंड्स देखिए, जब आपको लेबर पेन आएगा तब डॉक्टर जो है आपका एक जो है ना स्कैन करेंगे, उसके अंदर आपके सारे टाँके देखेंगे कि टाँके बिल्कुल ठीक है तो आप पुश कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। कहीं आप पुश करो बच्चे के लिए, बेबी के लिए, और आपके टाँके जो हैं वो ऊपर से खुल जाए। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि टाँके फट जाते हैं, बच्चेदानी फट जाती है, अंदर ही प्लेसेंटा फट जाता है, जिसके कारण जो है बच्चे और माँ की मौत भी हो सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा रिस्की काम होता है। बट ये है कि अगर आपकी बॉडी को अपने 5 या 6 साल का गैप रखा है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए चांस लेना चाहिए। इससे पहले मगर अपने डॉक्टर से सारी बातें आपको करके रखनी चाहिए कि हमको नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। आपको जो भी है, मतलब कि अगर बेबी नीचे से आ रहा है तो आप नीचे कट लगवा लीजिए, ऊपर की बजाय जो है ना आप नीचे भी कट आते हैं वजाइना में, जो जिसको चीरा बोलते हैं, चीरा लगाया जाता है वजाइना के थ्रू जो है लेडीज़ को। तो वहाँ से भी जैसे कि किसी का बहुत कम नहीं खुल पाता है मुंह अच्छे से, जितना 10 सेंटीमीटर तक बच्चे को आना होता है, तो डॉक्टर उस टाइम जो है नीचे एक चीरा लगा देते हैं। तो डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आपके टाँके कैसे हील हुए हैं और आपकी प्रेगनेंसी जो है, सेकंड प्रेगनेंसी जो है, आपने कब प्लान की है। अगर आपने 1-1.5 साल में ही प्लान कर ली है फ्रेंड्स, तो आपको बहुत कम चांस होते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि टाँकों को हील होने में 6-7 महीने लगते हैं अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप बोलोगे कि बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा भी होगा कि सिजेरियन के बाद उनका दोबारा से ही डिलीवरी हो जाती है आराम से और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्रेंड्स मैंने कई बार ये भी देखा है और अपने घर में भी देखा है कि जिन महिलाओं की पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है ना, उनकी सिजेरियन भी हो जाती है कई बार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एक बार ही नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो आपका सिजेरियन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि डिपेंड करता है उस टाइम पे बच्चे की पोजीशन, बच्चे का कोई भी दिक्कत ना आ जाए, बच्चा कोई सुसु पोटी ना कर दे, बच्चे की हार्ट बीट ना चली जाए, तो उस कंडीशन में आपका सिजेरियन करना पड़ता है। बट आपको बिल्कुल भी घबराने की या फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने क्वेश्चनों के जवाब मिल गए होंगे कि सी सेक्शन के बाद आपको कब सेकंड बेबी प्लान करना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि 4 या 5 साल बाद आपको सिजेरियन के बाद मतलब बेबी करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो 18 महीने डॉक्टर बोलते हैं कि मैक्सिमम जो है 18 महीने होने चाहिए, ताकि पहले बच्चा जो है वो दूध छोड़ दे, फिर सेकंड बेबी के लिए दूध अच्छे से बन पाए और आपको न्यूट्रिशन अच्छा सा मिल पाए। इसके बाद थर्ड पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आपका जब डिलीवरी का बिल्कुल एंड टाइम आ जाता है, तब आपका जो है ना मतलब कि एक्सरे किया जाता है, पेट का एक्सरे किया जाता है, जिसके अंदर आपको टाँके की हीलिंग देखी जाती है कि ये महिला जो है नॉर्मल डिलीवरी करने के लायक है या फिर नहीं है। उसके बाद फोर्थ पोजीशन ये होती है कि बच्चे ने कोई सुसु पॉटी वगैरह तो नहीं की है। तो इसलिए जो है डॉक्टर जो डिसीज़न लेते हैं फ्रेंड्स वो ठीक ही लेते हैं, अच्छा ही लेते हैं। डॉक्टर ये सोचते हैं कि बच्चे को ही बचाया जाए और बच्चे की माँ को ही बचाया जाए, ठीक है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर तब भी आपके कोई डाउट हो फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपके अगर सिजेरियन हुआ है तो बहुत सारी महिलाओं को जो है ना ब्लीडिंग भी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अगर आपको भी ब्लीडिंग नहीं हुई है और कैसी हो रही है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कोई भी टॉपिक आपको चाहिए हो मेरे से वीडियो बनवाने का, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँगी और आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगी। बट ये है फ्रेंड्स कि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, अब होमवर्क वगैरह करवाना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है रिप्लाई करने में, मगर मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, सेफ रहना, एंजॉय करना अपना प्रेगनेंसी को।
फ्रेंड्स काजल बेबी केयर को भी सब्सक्राइब करके रखिए, वहाँ पे मैं बेबी की केयर कैसे करनी है उसके बारे में आपको डेली अपडेट देती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पिन ज़रूर करना मुझे।